मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी 5 चीजें बताऊंगा। अगर आप लोगों के पास फिक्स डिपॉजिट है तो उनको ध्यान में रख करके लेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये मदद कर सकती है। और अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करें हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो इन 5 से 6 सुविधाएं जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ध्यान में रख करके लेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आपने कहां पे इन्वेस्ट किया है। हम वो कहते हैं ना कि हम कहीं भी इन्वेस्ट करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा पैसा कहाँ गया है और वहां से हमें किस तरह की अर्निंग, किस तरह के पोटेंशियल या फिर हमारा पैसा हमें क्या क्या और फायदे दे सकता है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। मैं हूं रवि और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों कि अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न मिलता है। जी हाँ, ये तो सभी को पता है कि अगर आप लोगों को बैंक 6% का ब्याज दे रहा है तो 6% का ब्याज आप लोगों को जिस भी टेनर के लिए चूज किया है वो कंपाउंडिंग के थ्रू मिलता जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज कि आप लोग अगर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स रिबेट्स भी मिलते हैं। टैक्स रिबेट क्या होती हैं? जो एटीसी के सेक्शन आती हैं। 1.5 लाख रुपए तक आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे 1 रुपए का उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये वीडियो भी बनाई है कि अगर आप लोग पहले विड्रॉ कर लेते हैं तो आप लोगों का अगर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है तो वो टैक्स किस तरह से आप लोगों से लिया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तो आप लोगों ने टैक्स छूट ले ली, लेकिन अगर चल करके अगले फाइनेंशियल ईयर में उसे निकालते हैं तो आप लोगों के ऊपर किस तरह से टैक्स लेती है गवर्नमेंट। तो उसके लिए आप लोग आई बटन को देख लीजिएगा। इस आई बटन पे आप लोगों को उस वीडियो के लिंक है या फिर चैनल पे भी विजिट करके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज है कि आप लोगों को यह समझना है कि जो फिक्स डिपॉजिट है जिसपे टैक्स सेविंग की ऑप्शंस मिलते हैं वो 5 साल वाले पे ही मिलती हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 10 साल के ऑप्शन में नहीं मिलती। केवल और केवल 5 साल का जो फिक्स डिपॉजिट आप लोग कराते हैं उसमें ही केवल टैक्स रिबेट मिलती है। तो ये एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज कि आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट पे बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में होता है। आपकी एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, यहां तक कि डीसीबी बैंक्स भी आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस है। आप लोग उनको जरूर पता कीजिए अगर आप लोगों के पास एचडीएफसी का खाता है या फिर अगर आप लोग वहां पर अपनी फिक्स डिपॉजिट को ओपन करा रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी स्पेशल स्कीम के थ्रू मिलता है, किसी पर्टिकुलर टेनर के अकॉर्डिंग। तो मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि तीनों के नाम बताऊंगा तो वीडियो खिंच जाएगी जबरदस्ती में। नेक्स्ट चीज कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं तो ये एक इमरजेंसी फंड के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं का मतलब है कि अगर आपने टैक्स सेविंग ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि अगर हम टैक्स सेविंग को देखते हैं तो हमारी 5 साल के होते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको अगले साल पैसे की जरूरत पड़ी, अगर आप उन पैसों को निकाल लेते हैं तो आप लोगों के ऊपर केवल और केवल ब्याज की पेनाल्टी लगती है। जैसे कि 6% का ब्याज आपको 5 साल में दे रहा है बैंक, तो अगर आप लोग दूसरे तीसरे साल में निकाल लिए तो जो भी उस समय ब्याज दरें होंगी जो आप लोगों को बैंक दे रहा है दूसरे डिपॉजिट्स पे या फिर जब आप लोगों ने डिपॉजिट कराया था तो उस समय क्या थी ब्याज दरें, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का 1% कम करके जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बनता है या फिर जो भी विड्रॉल अमाउंट बनता है वो आपको मिल जाता है। तो एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि आपका यहां पे पैसा नुकसान में नहीं जाता है, आपको कुछ ना कुछ वहां पे ब्याज दरें मिल के ही आती हैं। ठीक है। आपके अमाउंट पे किसी तरह का भी पेनाल्टी नहीं लगता है कि आपने 1.5 लाख की एफडी कराई है तो उससे भी कम पैसा मिलेगा अगर आप लोग प्री मैच्योर विड्रॉ कर लेते हैं। आपको ब्याज दरें उसमें मिलेंगी, केवल ब्याज दरों में ही कटौती करी जाती है। नेक्स्ट चीज दोस्तों कि यहां पे आप लोग लोन भी ले सकते हैं। अब लोन वाला फंडा आप लोग कहें कि फिक्स डिपॉजिट पे लोन लेना यार सही बात नहीं है वगैरह वगैरह, तो देखिए फिक्स डिपॉजिट पे लोन लेना सही बात है, सही कंडीशंस में आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट पड़ी हुई है 1.5-2 लाख रुपए की, 5 लाख 10 लाख रुपए की। ठीक है। अब क्या है कि आपको पैसे की जरूरत पड़ गई अचानक से और आप चाहते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट को ना तोड़वाएं। मे बी आप पूरा फिक्स डिपॉजिट उठा करके भी यूज कर सकते हैं, वहां से जो भी आपकी पेनाल्टी लगेगी वो भी एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा अगर आपको पूरे अमाउंट की जरूरत है। अब क्या हो कि आपको 5 लाख की एफडी, आपने 5 लाख की एफडी करा रखी है लेकिन आपको जरूरत है केवल और केवल 1 लाख की, तो ऐसा तो है नहीं केवल 1 लाख आप लोग एफडी में से निकाल पाएंगे, नहीं, आपको पूरा पैसा निकालना पड़ेगा। पूरा पैसा निकालते हैं तो फिर वो जो ब्याज दरें हैं आपको फिर वहां पे घाटा होगा। ठीक है। ब्याज दरें होंगी 1 से 2% कम होकर के मिलेंगी। ठीक है। अगर बाई चांस 5 साल की कराइए 1 साल या फिर 6 महीने बाद जरूरत पड़ गई तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि उस पे लोन ले सकते हैं अप टू 90% तक। ठीक है। अब
1 लाख रुपए आपने लोन ले लिया। अब यहाँ पे जो फायदा है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट पे लोन लेते हैं तो आपको जो भी ब्याज दरें मिल रही हैं उस फिक्स डिपॉजिट पे, उससे 1 या 2% ज्यादा ही केवल और केवल देने को पड़ता है। वरना अगर आप लोग पर्सनल लोन लेने जाते हो या फिर किसी से भी ऑफलाइन घरेलू पैसा लेने जाते हो, जैसे कि सुनार वगैरह हो गए या फिर कोई भी जो ब्याजों पे पैसा आपको देता है, तो वो क्या करेगा कि आप लोगों से महीने का 3%, 6%, 9% इस तरह के चार्जेस करते हैं। और वहीं पे अगर आप लोग बैंक से जाते हैं पर्सनल लोन है तो वो आप लोगों को 12 से 14% यानी कि 10% से कई बैंक देते हैं और लेकर के जाते हैं 24% तक। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा ब्याज दरें देनी पड़ेंगी। इस तरह से अगर 6% का ब्याज है तो 8% तक में आपको 1 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाएगा, जो कि 90% तक होगा। मान लीजिए आपने 5 लाख का कराया हुआ है तो आराम से आप लोगों को 3-4 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा आप लोगों के फिक्स डिपॉजिट पे। और नेक्स्ट चीज, और मैं इसे कहूंगा आखिरी, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, जो लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर जो लोग भी पेट्रोल वगैरह पे ज्यादा खर्चा करते हैं, जिनकी ट्रैवलिंग ज्यादा है, तो उनके लिए एक क्रेडिट कार्ड भी यहां से मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप लोगों को रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी मिलते हैं। मान लीजिए कि कोई भी बैंक जैसे कि HDFC बैंक है, आपके खाते हैं उनके पास, आप मान लीजिए कि 5 लाख का आपने वहां पे FD करा रखा है। अब उस FD को आप लोग गिरवी रख करके या फिर कह लीजिए उस FD के बिहाफ पे आप लोग कम से कम 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया चीज है दोस्तों कि आप लोग को जो पैसा है वो भी कमा रहा है अगर आप लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो। बाकी क्रेडिट कार्ड है तो उससे कहीं शॉपिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग पेट्रोल वगैरह भरा रहे हैं, जिस भी तरह के आप लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, जिस भी तरह की ट्रैवलिंग है आपकी, या फिर अगर आप लोगों का कहीं बाहर ट्रैवल है, IRCTC से आप लोग टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हैं, आप लोग एयरप्लेन्स वगैरह में जा रहे हैं, हवाई यात्रा ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स पे अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि FD से आप लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हो अपने, जो कि आप लोगों के नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड्स के कंपैरिजन में लगभग 30 से 40% पैसा आपका बच जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आई होप FD के कुछ फायदे जो मैंने आप लोगों को गिनाए कुछ अच्छे लगे होंगे। देखिए, अगर मैं FD की बात करूं, एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है FD को लेकर के, हमेशा FD को मैं केवल और केवल इमरजेंसी फंड के लिए रखता हूं। मेरी कोई भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग FDs के साथ नहीं होती है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है तो आप लोगों के पास बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी FDs को आप लोग केवल और केवल इमरजेंसी फंड या फिर मैं अपनी बात कहूं तो इमरजेंसी फंड के लिए यूज करना ज्यादा बेहतर समझता हूं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।